ये अपने आप से एक जुनून होना चाहिए, फाइटिंग स्पिरिट होनी चाहिए, देन सारी चीजें आपको डुएबल लगेगी, सारी चीजें आसान लगेगी। खुद से कमिटमेंट करो, डू इट नाउ और रिग्रेट द रेस्ट ऑफ द। एक फैक्टर देना चाहते हो तो ये 21 दिन रगड़ के मेहनत करनी है। क्या करना है? रगड़ के मेहनत करना है और बस रगड़ना है, रगड़ना। अब ये 21 दिन का प्लान क्या होने वाला है, शेड्यूल क्या होने वाला है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अब इस 21 दिन में सबसे मेजर पहला फोकस है हमारा 160 पे डे 1 का टारगेट आप देख सकते हो। ऐसे करके मैं आपको डे 21 तक का टारगेट बताने वाला हूं। डेली आपको इसके लिए सेपरेट वीडियोस आएंगे। सो हाय एवरीवन, दिस इज समीर, द मोस्ट अवेटेड वीडियो। भैया 21 डेज चैलेंज स्टार्ट कर दो। तो लो भैया स्टार्ट कर दिए 21 डेज चैलेंज। आपके लिए लेके आ गया हूं मैं फिर से 21 डेज चैलेंज सीरीज। लास्ट ईयर ये 21 डेज चैलेंज सीरीज मैंने लॉन्च की थी। आप बिलीव नहीं करोगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसका फायदा हुआ है। जिसने हॉनेस्टी के साथ इस चैलेंज को कंप्लीट किया था, मिनिमम उसका स्कोर जो था 95 परसेंटाइल, 95 टू 99 परसेंटाइल तक बच्चों लोग ने स्कोर किया था ये लास्ट के 21 डेज में। एंड आप बिलीव नहीं करोगे कि ऐसे भी कुछ स्टूडेंट्स थे जिसने जीरो से प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। थोड़ी बहुत उसकी बोर्ड की प्रिपरेशन हुई थी, बट उसने पूरा बेसिक से स्टार्ट करके लास्ट के 21 डेज चैलेंज को एकदम डेडिकेटली फॉलो करके MHTCT एग्जाम में 95 टू 99 परसेंटाइल स्कोर किया था। अगर आप हॉनेस्टी के साथ इस चैलेंज को कंप्लीट करते हो तो डेफिनेटली मैं इतनी गारंटी देता हूँ, इस 21 दिन में 21 डेज में, सिर्फ 21 डेज में आप इजीली 95 टू 99 परसेंटाइल अचीव कर लोगे। ये मेरी गारंटी है। और इस 21 डेज का पूरा प्लान मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, मुझे ये देखना है कितने सारे स्टूडेंट्स जो है इस चैलेंज को कंप्लीट करना चाहते हैं। लास्ट ईयर काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने कमेंट करके गए थे 21 डेज चैलेंज में, यस भैया आई विल कंप्लीट दिस चैलेंज। और जब रिजल्ट आया उस दिन उन लोग ने सारे कमेंट्स को एडिट किया कि भैया मेरे परसेंटाइल ये आए, 21 डेज चैलेंज की वजह से मेरे परसेंटाइल इतने आए। अब मुझे ये देखना है कि आप लोग में से कितने सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इस चैलेंज को कंप्लीट करना चाहते हैं एंड इस 21 डेज चैलेंज सीरीज में ज्वाइन होना चाहते हैं। तो जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप सभी स्टूडेंट्स को चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। जिसने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, डेलीज आपको वीडियो मिलने वाले हैं सुबह 8 बजे, करेक्ट एक्यूरेट सुबह 8 बजे आप सभी स्टूडेंट्स को मैं डेली वीडियोस देने वाला हूँ। इस वीडियो में आप सभी स्टूडेंट्स को पूरा प्लान बताने वाला हूँ। एंड यस, अभी से हम लोग कम बैक करना स्टार्ट कर रहे हैं एंड वी हैव टू कम बैक। और अभी से हमें फ्रेश रिस्टार्ट भी स्टार्ट करनी है। आपने अभी तक जितना पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, आता है, नहीं आता है, जीरो से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सारे स्टूडेंट्स को साथ में लेके चलेंगे। आपकी भले 20%, 30% या फिर 50% प्रिपरेशन हुई है, सारे स्टूडेंट्स के लिए आज से हम लोग एक फ्रेश स्टार्ट करेंगे और रिस्टार्ट करेंगे और कम बैक करके दिखाएंगे। अपने आप को आप प्रॉमिस करो कि यस आई विल कम बैक, मैं कम बैक करके दिखाऊंगा या फिर दिखाऊंगी ही दिखाऊंगी। देखो, बिकॉज सिर्फ लास्ट के जो 30 डेज है, ये 30 डेज तुम्हारे लिए इतने क्रूशियल है कि तुम अभी रियलाइज नहीं होगा जब, लेकिन काउंसलिंग के टाइम पे जब आओगे मेरे पास, जब आप बोलोगे कि भैया मुझे टियर 2 कॉलेजेस में नहीं जाना है, टियर 3 कॉलेजेस में नहीं जाना है, तब तुमको वो रिग्रेट फील होगा। अगर अच्छे से अपना करियर बनाना चाहते हो, अच्छी इंजीनियरिंग लाइफ जीना चाहते हो, अच्छे इवेंट्स अटेंड करना चाहते हो, लाइफ को एक फैक्टर देना चाहते हो, तो ये 21 दिन रगड़ के मेहनत करनी है। क्या करना है? रगड़ के मेहनत करना है और बस रगड़ना है, रगड़ना। आपने जीतू भैया का डायलॉग सुना होगा, 21 दिन में कोई भी आदत लग जाती है या फिर कोई भी आदत छूट जाती है। तो हमें आदत लगानी है किसकी? स्टडी की। जीतू भैया की एक बात मुझे बहुत ज्यादा सही लगी, तुम इसको एज अ डेयर लो। डेयर जो है तुम्हारा डायरेक्टली ईगो से कनेक्टेड है, और जब ईगो पे बात आती है, सब लोग मेहनत करते हैं, सब लोग अपना 100% देते हैं, मुझे ये पता है। बस अभी आपको ये चैलेंज को एज अ डेयर लेना है या फिर चैलेंज लेना है, वो आप डिसाइड करो। अब ये 21 दिन का प्लान क्या होने वाला है, शेड्यूल क्या होने वाला है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अब इस 21 दिन में सबसे मेजर पहला फोकस है हमारा 160 मार्क्स। आपको पता है क्लास 12th के 160 मार्क्स के क्वेश्चंस आने वाले और क्लास 11th के 40 मार्क्स के क्वेश्चंस आने वाले। तो हमारा मेजरली टारगेट जो है 160 मार्क्स पे। तो पहले हम लोग 12th के सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे? सिलेबस कंप्लीशन के ऊपर फोकस करेंगे। 12th का सिलेबस, पहले हम लोग 12th के सिलेबस को फोकस करेंगे, बिकॉज हमारा टारगेट जो है ये 160 मार्क्स के लिए। अब ये 160 मार्क्स में से कैसे भी करके हमको 140 टारगेट करना ही करना है, और जो 40 मार्क्स आपके बचते हैं उसमें से 20 मार्क्स 160 आ गया तो समझ जाओ कि महाराष्ट्र के टॉप कॉलेज में आपको एडमिशन मिल गया। बस पहले हम लोग का सिलेबस कंप्लीशन के ऊपर टारगेट रहेगा। डेली आपको चैप्टर वाइज टेस्ट देने, ये सबसे इंपॉर्टेंट है।
डेली चैप्टर वाइज टेस्ट देने, डेली आपको 2 से 3 चैप्टर का मैं आपको टारगेट देने वाला हूं, उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन जब तक वो चैप्टर आपका प्रिपेयर नहीं होगा, जब तक आप उसका मॉक टेस्ट अटेंड नहीं करोगे, उसका चैप्टर वाइज टेस्ट अटेंड नहीं करोगे, वो जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर वाइज टेस्ट। और सेकेंड जो है, थर्ड जो है, वीकली 2 फुल लेंथ टेस्ट। हमें इस 21 डेज चैलेंज में एटलीस्ट मैं तुमसे एटलीस्ट 5 to 6 फुल लेंथ टेस्ट मैं प्रैक्टिस करवाने वाला हूं। जैसे जैसे सिलेबस हमारा कंप्लीट होते जाएगा वैसे वैसे हम लोग फुल लेंथ टेस्ट भी सॉल्व करने वाले हैं, और 7 दिन में 2 बार तो टेस्ट देना ही देना है। और चाहे आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ हो या नहीं हुआ हो, एक हैबिट और एग्जाम का फील आने के लिए हफ्ते में 2 बार फुल लेंथ टेस्ट देना ही देना है। एंड फुल लेंथ टेस्ट देने के बाद उसको एनालिसिस कैसे करनी है वो बहुत ही डिटेल में मैं आपको समझाने वाला हूं। जब हमारा पहला फुल लेंथ टेस्ट होगा उसके बाद हम लोग प्रॉपर एनालिसिस करने वाले, देन डेली आपको रिवीजन भी करनी है। अभी यहाँ पे देखो शेड्यूल, मैंने कैसा शेड्यूल बनाया है आपको बताता हूँ। आज 20 मार्च है, आज आप देख रहे हो इस वीडियो को, ठीक है। अब ये चैलेंज जो है हम लोग कल से स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज 21 मार्च। 21 मार्च से लेके 11 मार्च 21 डेज होते हैं, ठीक है। अब ये 21 डेज का टारगेट मेरा क्या है आप देखो। अब ये 21 डेज में हम लोग 12th का पूरा सिलेबस, चैप्टर वाइज टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, रिवीजन, ये सारी चीजें कंप्लीट करने वाले 21 दिन में। सिर्फ 11th के जो चैप्टर्स रिमेनिंग है उसको हम लोग बाकी के जो रिमेनिंग डेज है उसमें हम लोग कवर करने वाले। अब ये 21 डेज में हमें एनी हाउ जो 47 चैप्टर्स है, 21 डेज में 47 चैप्टर्स को हमको कंप्लीट करने हैं। पीसीएम के हमको 47 चैप्टर्स एनी हाउ कंप्लीट करने हैं, ठीक है। और ये 47 चैप्टर्स अगर करते हो तो 160 मार्क्स हमारे मैक्स टू मैक्स आ सकते हैं। एंड इसमें से हमको ट्राई करना है कि 140 मार्क्स तो आ ही जाए। तो 21 मार्च से लेके 11 मार्च तक हमारी 140 मार्क्स की प्रिपरेशन यहाँ हो जाती है। देन 12 मार्च, 13 मार्च एंड 14 मार्च। अब यहाँ पे सॉरी यहाँ पे आपका आएगा अप्रैल, ओके, यहाँ पे अप्रैल आएगा। 12 अप्रैल, 13 अप्रैल एंड 14 अप्रैल केमिस्ट्री का पूरा फुल लेंथ टेस्ट आपको देना है, पूरा फुल सिलेबस के ऊपर केमिस्ट्री एक ही दिन में पूरा का पूरा रिवाइज करना है। केमिस्ट्री 1 डे 1 सब्जेक्ट। 12 अप्रैल, 13 अप्रैल, 14 अप्रैल 1 डे फुल चैप्टर्स, फुल विथ रिवीजन, फुल चैप्टर्स, जितने सारे चैप्टर्स है वो सारे के चैप्टर्स आपको रिवाइज करने हैं। सेकेंड डे आपको फिजिक्स के सारे चैप्टर्स रिवाइज करने हैं, एंड थर्ड डे मैथ्स के सारे चैप्टर्स को रिवाइज करना है। एंड उन सब का एक एक टेस्ट देना है, फुल सिलेबस के ऊपर एक एक टेस्ट देना है। 12 अप्रैल को आपका केमिस्ट्री का फुल लेंथ टेस्ट होगा, 13 अप्रैल को आपका मैथ्स का फुल फिजिक्स का होगा, देन 14 अप्रैल को आपका होगा मैथ्स का। इस तरीके से आप एक एक दिन में पूरा सिलेबस को रिवाइज करोगे, एंड 15 अप्रैल को आप पीसीएम का पूरा फुल लेंथ टेस्ट दोगे, पूरा रिवाइज करोगे। 16 से आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले। फिर भी हमें पीसीबी के एग्जाम जब होंगे उसमें उतना ज्यादा हमको ध्यान नहीं देना, वहां पे हम अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखेंगे, वहां पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करने वाले। जो भी एनालिसिस के वीडियोस रहेंगे, जो भी क्वेश्चंस आए होंगे एग्जाम में, वो मैं आपको डेफिनेटली प्रोवाइड करूंगा। उसका एक पूरा पीडीएफ, एक प्रॉपर फॉर्मेट बना के मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन हमें अपनी प्रिपरेशन को रोकनी नहीं है। जब तक हमारा एग्जाम, जब तक हमारी शिफ्ट नहीं आती, तब तक हमको प्रिपरेशन करती ही रहनी है। वहां पे 10 दिन का गैप मिल रहा है, उस 10 दिन में भी आप अच्छा खासा प्रिपेयर कर लोगे, अच्छे खासे मार्क्स के लिए प्रिपेयर कर लोगे, ठीक है। अब यहाँ पे प्लान फॉर 21 डेज में पहले से सबसे पहले जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमारे पूरे 47 के चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट सॉल्व हो जाने चाहिए। इधर देखो यहाँ पे हमारे 47 चैप्टर्स के जितने सारे चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट है वो सारे 47 चैप्टर्स के हमारे पीसीएम के सॉल्व हो जाएंगे, अगर आप ऑनेस्टी के साथ इस चैलेंज को कंप्लीट करते हो तो। ऑल पीवाईक्यूज 2023। अब चैप्टर वाइज टेस्ट जो है उसमें सारे के सारे पीवाईक्यूज ही आने वाले, और एग्जाम में भी आपके पीवाईक्यूज ही आने वाले। तो मेजरली फोकस क्या करना है, हमको पीवाईक्यूज पे ही फोकस करना है, क्योंकि पीवाईक्यूज के अलावा और कोई क्वेश्चंस आएगा भी नहीं आपका। एंड फुल लेंथ टेस्ट की अगर मैं बात करूं तो 2023 के सारे शिफ्ट के पेपर एक बार सॉल्व करने हैं, जिसमें टोटल 1800 क्वेश्चंस है, और वो 1800 क्वेश्चंस आपको एक प्रॉपर एनालिसिस के साथ आपको उनको सॉल्व करना है। अब ये जो है इसको लास्ट ईयर के जितने सारे 12 शिफ्ट के जो पेपर थे उसको एज अ फुल लेंथ टेस्ट देने, और जो हमारा डेली जो वीकली जो टेस्ट होने वाला है ना, ये इसी के ऊपर होने वाला है। लास्ट ईयर के पेपर्स हम लोग सॉल्व करने वाले। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा बेनिफिट ये रहेगा कि आप सभी स्टूडेंट्स को पता चल जाएगा कि एमएसटी सीटी एग्जाम में सीटी सेल वाले कैसे टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं, कौन से टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ये सब आपको पता चल जाएगा। एंड अगर आपको एक बार ये पता चल गया, उसके बाद आप सभी स्टूडेंट्स को इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आप खुद पहचान लोगे, आप खुद आइडेंटिफाई कर लोगे कि हाँ ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था, तो मुझे ये टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो इसको हमको इग्नोर करना ही नहीं है, क्योंकि यही जो है ना गेम चेंजर होने वाला है।
2023 के ऑल शिफ्ट के पेपर 1800 क्वेश्चंस जो है वो गेम चेंजर होने वाले, और चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट तो एनी हाउ देने ही देने। 12th का पूरा सिलेबस हम लोग इस बीच में कंप्लीट करने वाले। अब ये टेस्ट कहाँ दोगे? अब देखो, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मैंने आपको प्रोवाइड किया है, और ये प्राइस को भी मैंने कम कर दिया है। यहाँ पे मैंने टोटल 74 11 प्लस 12 74 चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए, 12 फुल लेंथ टेस्ट आपके शिफ्ट वाइज सारे पेपर्स आपको प्रोवाइड किए, एडिशनल 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए, माइंड मैप्स प्रोवाइड किए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्रोवाइड किए, बहुत सारी चीजें। अगर आप बूस्टर बैच में जाके देखोगे ना तो बहुत सारी चीजें, इतना सारा कंटेंट है आपको देखने को मिलेगा राइजिंग एजुकेशन ऐप पे, और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस, मतलब बहुत ही कम प्राइस में मैं इसको लॉन्च किया हूं। और 499 मैंने इसका रखा था, बट स्टिल आप जो है इसको 399 में परचेस कर सकते हो। अब ये 399 में देखो आपको सारे चैप्टर वाइज टेस्ट मिल रहे हैं, सारे फुल लेंथ टेस्ट मिल रहे हैं, लास्ट ईयर के सारे सॉल्यूशंस आपको मिल रहे हैं। एंड हॉनेस्टी के साथ अगर आप चाहते हो कि मुझे MST CT एग्जाम में 99 परसेंटाइल स्कोर करना है, तो डेफिनेटली यू शुड ज्वाइन दिस बैच। और यहाँ पे जितने सारे चैप्टर वाइज टेस्ट मैं आपको दे रहा हूँ, जो डेली टारगेट्स मैं आपको दे रहा हूँ, यहाँ से आप अटेंड कर सकते हो, सारे मॉक टेस्ट आप अटेंड कर सकते हो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, आप सभी स्टूडेंट्स को पता है कैसे ज्वाइन करते हैं बैच को। फिर भी स्टिल कोई प्रॉब्लम आती है तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी। अभी आप सभी स्टूडेंट्स को सिर्फ 5 टिप्स मैं आपको बताने वाला हूं, लास्ट के सिर्फ 1-2 मिनट लूंगा मैं आपके। ये 5 टिप्स को आपको फॉलो करना है ये लास्ट के 21 डेज। सबसे पहला जो है कमिटमेंट। आप पहला अपने आप को कमिटमेंट करो कि 21 दिन कुछ भी हो जाए मेरा मोटिवेशन नहीं गिरना चाहिए। ये 21 दिन जो कंसिस्टेंसी आप मेंटेन रखोगे उसी का फायदा होने वाला है आपके रिजल्ट डे के दिन। अपने आप से कमिटमेंट करो कि कुछ भी हो जाए ये 21 दिन मुझे किसी तरह ये जो टारगेट्स मुझे मिल रहे हैं उसको एनी हाउ कंप्लीट करना ही करना है। आपने अभिमान भैया का इंटरव्यू देखा होगा, वो भी स्टूडेंट हमारे लास्ट ईयर बैच का ही है। उसने लास्ट के 21 डेज 25 डेज 15-15 घंटे पढ़ाई की है, लिटरली 15-15 घंटे पढ़ाई की है। वो जहाँ पे रहता था वहां पे वो लाइब्रेरी जाता था। लाइब्रेरी में अगर आप जाके देखोगे 12-12 घंटे वो लाइब्रेरी में बैठता था, देन घर पे आने के बाद फिर से पढ़ाई करता था। ये अपने आप से एक जुनून होना चाहिए, एक फाइटिंग स्पिरिट होनी चाहिए, देन सारी चीजें आपको डुएबल लगेगी, सारी चीजें आसान लगेगी। खुद से कमिटमेंट करो। प्रिपेयर एटलीस्ट 10 to 12 आवर्स डेली। स्टडी आपकी जो है 10 से 12 घंटा आराम से होनी चाहिए। इसको हम लोग 7वें-8वें दिन में बढ़ाने भी वाले। अभी आज पहला दिन रहेगा आपका, कल 10 से 12 घंटे सारे स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी है। अगर आपसे नहीं हो रहा है फिर भी बैठ जाओ, बैठना है तो मतलब बैठना है। अभी देखो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स से नहीं होगा इतना, बट फिर भी आप सभी स्टूडेंट्स को ट्राई करो कि 10 से 12 घंटा एटलीस्ट आपको पढ़ाई करनी ही करनी है। एंड एक पॉजिटिव माइंडसेट की बहुत ज्यादा जरूरत है। एंड जब भी पॉजिटिव माइंडसेट की मेरी बात होती है, आप सभी स्टूडेंट्स को मैं एक ही एग्जांपल देता हूं। आप सभी स्टूडेंट्स क्रिकेट बहुत देखते होंगे, इस साल का भी वर्ल्ड कप आपने देखा होगा। ऑस्ट्रेलिया का नॉकआउट मैच था, ऑस्ट्रेलिया के 90 रन पे 6-7 विकेट्स चले गए थे, एंड उसको 200 रन और बनाने थे। एंड वहां पे सिर्फ एक ही बंदा था, मैक्सवेल, जो ऑलरेडी इंजर्ड था, फिर भी उसने डबल सेंचुरी मार के अपनी टीम को जिताया एंड फाइनल्स तक लेके गया। इसी तरह और एक एग्जांपल है अपने इंडियन क्रिकेटर का, दैट इज विराट कोहली। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच में 8 बॉल में 28 रन चाहिए थे, एंड हारिस रऊफ को जो 2 6 मारे थे विराट कोहली ने, उस मैच को पूरा टर्न कर दिया। उसने इंडिया को मैच जिताया जहां पे इंडिया जीत ही नहीं सकती थी, ऐसी कंडीशन हुई थी, सारे विकेट धड़ाधड़ सारे विकेट जा रहे थे। तो पॉजिटिव माइंडसेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपके मन में है कि यस मैं कर सकता हूं या फिर कर सकती हूं, देन डेफिनेटली आप कर सकते हो। अगर आप अपने दिमाग में, अगर आप अपने मन में ये ला रहे हो कि भैया क्या सचमुच मैं क्रैक कर लूंगा या कर लूंगी, क्या सचमुच मैं 95 परसेंटाइल लेके आ पाऊंगा या लेके आ पाऊंगी, अगर ये सब सोच रहे हो तो कुछ भी नहीं हो पाएगा आपसे। पॉजिटिव माइंडसेट रखो, बस आप अपने दिमाग में रखो कि हाँ मैं करके दिखाऊंगा या फिर करके दिखाऊंगी, बस इतना ही, दैट्स इट, इनफ है इतना। देन उसके बाद ब्रिंग चेंज इन योरसेल्फ। आप खुद के अंदर एक चेंज लेके आओ। ये 21 दिन में ना खुद के अंदर एक चेंज लेके आओ। जब आप ये चैलेंज को फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपके खुद के अंदर चेंज देखने को मिलेगा। देन डेली आपको रिवीजन करना है विथ मॉक टेस्ट। डेली आपको ये चीज तो फॉलो करना ही है, टारगेट को कंप्लीट करना है, मॉक टेस्ट को अटेंड करना है और रिवीजन करना है। अभी आप सभी स्टूडेंट्स को मैं थोड़ा सा टाइम टेबल ओवरव्यू बता देता हूँ, टाइम टेबल मैंने कैसे बनाया है। ठीक है, यहाँ पे मैं आप सभी स्टूडेंट्स को टाइम टेबल बता देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने पूरा प्रॉपर आप सभी स्टूडेंट्स के 21 डेज के लिए प्रॉपर टाइम टेबल बनाया है। लास्ट 21 डेज टू स्कोर 99 परसेंटाइल, डू इट नाउ और रिग्रेट द रेस्ट ऑफ द लाइफ। जैसे कि मैंने बताया बस 21 दिन है, पढ़ाई करनी है, रगड़ के करनी है, अदरवाइज आप सभी स्टूडेंट्स रिग्रेट करोगे।
यहाँ पे डे 1 का टारगेट आप देख सकते हो, ऐसे करके मैं आपको डे 21 तक का टारगेट बताने वाला हूँ। डेली आपको इसके लिए सेपरेट सेपरेट वीडियोस आएंगे, ठीक है। ये डे 4 तक आप सभी स्टूडेंट्स यहाँ पे देख सकते हो। फिर यहाँ पे कुछ कुछ चीजें आपको, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको दी है, ये सारी पीडीएफ्स आपको मिलते रहेगी। इसके लिए आप सभी स्टूडेंट्स को व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना है, ठीक है। याद से आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो। एंड जिसने भी राइजिंग एजुकेशन का ऐप नहीं डाउनलोड किया, वो राइजिंग एजुकेशन का ऐप डाउनलोड करो। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी स्टूडेंट्स को वहीं पे अपडेट्स मिलने वाले, ठीक है। एंड टेस्ट सीरीज के लिए आप सभी स्टूडेंट्स बूस्टर बैच को ज्वाइन कर सकते हो। 399 रुपीज में ये बैच है, आप सभी स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आप ज्वाइन कर सकते हो इसको। एंड व्हाट्सएप ग्रुप याद से ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो हम लोग करके दिखाएंगे 21 दिन में हम लोग पूरा सिलेबस को कंप्लीट करने वाले हैं। एंड सीटी एग्जाम में, एमएसटी सीटी एग्जाम में 99 परसेंटाइल स्कोर करके दिखाएंगे। बस आप जो है अपने अंदर एक फाइटिंग स्पिरिट लेके आओ, तो फिर डेफिनेटली हम लोग एंड तक लड़के दिखाएंगे। तो चलो, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।